here we discuss the spin and the parity of the nucleus. ठीक है, of the nuclei. अभी देखो first for the even nuclei. Let's we know that in that even nuclei there is the formation of pairing. यहाँ पे पेयर रहती है, ठीक है. That's why जो टोटल एंगुलर टोटल ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा, ठीक है. और इसकी जो पैरिटी रहेंगी, पैरिटी हमेशा इवन के लिए पैरिटी रहती है, पॉजिटिव पैरिटी रहती है, ठीक है. फर्स्ट for even nuclei, for even nuclei, the total ground state angular momentum is means the J is equal to क्या रहेगा, ये 0 रहेगा. आप इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन. एंड इसकी पैरिटी कैसी रहेंगी, ये इवन रहेंगी, ठीक है. पैरिटी इज टेकन एज द पॉजिटिव मींस द इवन, पैरिटी इज द इवन. ओके, दिस नाउ सेकंड पॉइंट. ठीक, समझ में आ गया आपका यो, क्योंकि यहाँ पे देयर इज द नो एनी लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियस आर अनपेयर्ड पार्टिकल. दैट्स व्हाई हियर वी टेक दिस जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू हमेशा के लिए कैसी रहेंगी, इवन न्यूक्लिया के लिए 0 रहेंगे, ठीक है. और पैरिटी क्या रहेंगी, इसकी इवन रहेंगी, ठीक है. अभी बाद में इसका हम एग्जांपल देखेंगे. फार नाउ फार इवन odd even means here we take odd Z even N R odd N and even P. Here we take the odd proton and even न्यूट्रॉन, ठीक है. तो इस केस में क्या रहेगा, फॉर इवन और ऑड इवन मस्ट हैव ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम एंड इक्वल टू हाफ इंटीग्रल momentum J, ठीक है. एंड मस्ट हैव एंड पैरिटी is right as the -1L of unpaired पार्टिकल आर द न्यूक्लियन. ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको. अभी ये जो हाफ इंटीग्रल मोमेंटम है ये कौन सा रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ J, ठीक है. इसकी वैल्यू कौन सी रहेंगी, ये J रहेंगी. J इज द न्यूक्लियर स्पिन और ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियन, ठीक है. अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे. अभी पहला एग्जांपल देखो, ये पहला एग्जांपल कौन सा है, फॉर इवन न्यूक्लिया. अभी एक काम कीजिए, जो है कौन सा आपका हीलियम 2 दिस इज अल्फा पार्टिकल और कार्बन 612 और ऑक्सीजन 816 बोथ आर दीज आर द इवन न्यूक्लिया. तो सिंपल सा हम एग्जांपल लेंगे हीलियम. फर्स्ट एग्जांपल इसका एग्जांपल. अभी इवन न्यूक्लिया कौन सा है, हीलियम 2 और 4 है, ठीक है. अब कार्बन लेंगे, चलो कार्बन 612, ठीक है. ये इवन हो गया. ये 6 क्या है, ये दिस द प्रोटॉन नंबर P इज इक्वल टू 6 एंड दिस 12 क्या है, इसका दिस इज द मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, 6 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ये इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है. तो इसके लिए क्या आएगा आपका कॉन्फिगरेशन कितना आएगा ये फॉर प्रोटॉन 1s 1/2. इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे. 1p 3/2, इसमें कितने आएंगे, ये 4 आएंगे, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे
कोई भी लास्ट है कि यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसलिए दैट्स व्हाई देयर इज द नो एनी लास्ट अनपेयर्ड पार्टिकल, क्योंकि इवन 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 न्यूक्लियर के लिए देयर इज द पेयरिंग रहती है, ठीक है। सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन नंबर 1s 1/2, 1/2 मीन्स व्हाट, दिस इज द 2 आएंगे ये, इसमें कितने न्यूक्लियर आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, तो यहाँ पे ये 2 भी हो गया और 4 भी हो गया, तो पूरे सेल कैसे है, कंप्लीटली फिल है, ठीक है। इवन इवन न्यूक्लियर में जो सेल रहेंगे वो सेल कैसे रहेंगे, कंप्लीटली फिल रहेंगे। दैट्स व्हाई इन दैट केस हियर वी टेक द न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू J इज इक्वल टू 0 एंड पैरिटी इज टेकन एज द पॉजिटिव पैरिटी, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये, ओके। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे इवन ऑड का, ठीक है। Second example, for the even odd or the odd even nuclei. Here we take oxygen 8 and 70, ठीक है। Second example is the oxygen, आप कौन सा भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन 8 एंड द 70। अभी देखो इसमें प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 8 है, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे, 8, और 8 17 माइनस 8 कितना हो जाएंगे आपका, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इज द सॉरी न्यूट्रॉन इज द 9 हो गया। अभी यहाँ पे जो नंबर है इवन नंबर कौन सा है, ये 8 है, 8 है। इसके लिए आपको कोई भी पैरिटी और स्पिन निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉन नंबर कौन सा है, अभी ये ऑड नंबर, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, इसके लिए एंड हियर दीज ओनली दीज जो ऑड न्यूक्लियर है, दिस गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर द लास्ट अनपेयर्ड पार्टिकल। इसके लिए फॉर न्यूट्रॉन के लिए, अभी न्यूट्रॉन के लिए कॉन्फिगरेशन निकालो, चलो 1s 1/2, ये 1/2 इसमें कितने होंगे, ये 2 नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन होंगे, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये देखो ये ट्वाइस j प्लस 1, जे की वैल्यू यहाँ पे फिलअप कीजिए 1/2 प्लस दिस राइट एज द ट्वाइस प्लस 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 1p 3/2, यहां पे कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। 1p 3/2, 1p 1/2, 1/2 मीन्स 2 हो गए, चलो 4 2 4 और 2 6 हो गए, 6 और 2 8, अभी एक बाकी है। उसके बाद कौन सा सेल आता है, 1b 5/2, ये 5/2 कहां से आ गए, फ्रॉम द j इज इक्वल टू l प्लस 1/2, डी के लिए कितना रहता है, ये 2 रहता है, ठीक है। 2 प्लस 1/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5/2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 6 आ गए, कितने आ गए, ये 6 आ गए। अब ये कितना हो गया, 2 4 4 8 और 6 8 और 16 14 हो गया। लेकिन आपको कितने, लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए, यहाँ पे चाहिए ओनली 1, ठीक है। 4 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 9, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो सेल है, ये सेल दिस इज द नॉट फिल, देयर इज द कंसिस्ट ऑफ द लास्ट अनपेयर्ड नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। तो इसका आपको निकालना है स्पिन ऑन और पैरिटी, एंड स्पिन कैसे, ये यहाँ पे जो स्पिन कितना रहेगा, ये J इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। J इज इक्वल टू 5/2। अभी पैरिटी निकालेंगे यहां से, नाउ पैरिटी, पैरिटी के लिए क्या फार्मूला है, पाई इज इक्वल टू -1 L। अभी L कौन सा होगा, यहाँ पे ये होगा D, ठीक है। कौन से नंबर के लिए आता है D, ये D इज द फॉर द L इज इक्वल टू, ये देखो S T B F G 0 1 एंड द 2 के लिए, 2 के लिए कितना आता है, ये D इज इक्वल टू 2 आता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 यहां पे आएंगे, ठीक है। -1 2, ये क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, +1 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, पैरिटी इज द इवन पैरिटी, दिस टेकन एज द इवन पैरिटी, ओके।
जे इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5/2 एंड द प्लस, ठीक है। दैट्स व्हाई द स्पिन इज द 5/2 हो गया आपका, और पैरिटी कैसी हो गई है, इवन हो गई। समझ में आ गया ये। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल आप वो देखेंगे बाद में। फॉर सिंप्लिसिटी हियर वी टेक दिस ऑड न्यूक्लिया, ऑड न्यूक्लिया gives properties of nucleus, ठीक है। for last unpaired nucleon or particle, ठीक है। last unpaired nucleon of the particle is write as n l and the n l and the j, ठीक है। here j is taken as nuclear spin and parity is equal to ये हो गया आपका -1 and the l, ठीक है। और न्यूक्लियन के लिए ओनली, नॉट फॉर द इवन न्यूक्लियर। ओके, चलो अभी ये समझ में आ गया आपको, और इवन और द ऑड इवन न्यूक्लियर, ठीक है। अभी ऑड के बारे में देखेंगे। हाँ, चलो देखो, फॉर ऑड और न्यूक्लियर, ऑड और न्यूक्लियर, ठीक है। थर्ड, अभी देखो यहाँ पे ऑड जो न्यूक्लियर है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा ऑड और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड होगा, ठीक है। उसको आप क्या बोलेंगे, ऑड न्यूक्लियर। तो इसके लिए जो रूल है, हाउ विल यू फाइंड द स्पिन एंड पैरिटी, दिस रूल इज गिवन बाय LW नॉर्डियन, ठीक है। फॉर ऑड न्यूक्लियर the spin and parity calculated by using LW NORDHIADHEIM, where separately fill the odd proton and neutron by following condition, ठीक है। चलो इसके लिए अभी कंडीशन है। तो ये जो यहाँ पे जेपी रहेगा, जेपी क्या है, दिस इज द स्पिन फॉर प्रोटॉन, JL प्लस LP प्लस LN, ये जो वैल्यू ये जब इवन रहेंगी, दिस इज द इवन नंबर, तब आप क्या करोगे, J इज इक्वल टू JP माइनस JN, ठीक है। और JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN, इसकी वैल्यू जब ऑड रहेंगी, ऑड नंबर इसकी वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे JP की वैल्यू, JN की वैल्यू प्लस LP LN की वैल्यू जो फिलअप करेंगे फ्रॉम दिस न्यूक्लियर से, जो ये जो लास्ट नंबर आएगा, ये कौन सा आएगा, इवन नंबर आएगा, तो आप स्पिन कैसे लेंगे, ये JP माइनस JN, ओके।
एंड इफ whenever with jp plus jn lp plus ln की वैल्यू कितनी रहेंगी, वो ऑड नंबर रहेंगी, तब इसके लिए ये रूल क्या रहेगा, j इज इक्वल टू jp प्लस jn, ठीक है। एंड हियर ये जो j वैल्यू, ये जो j की वैल्यू है, इज द लाइज बिटवीन द jp माइनस jn एंड jp प्लस jn। अभी हम देखेंगे इसकी पैरिटी, ठीक है। अब पैरिटी कैसे निकालते हैं इसकी, पाई इज इक्वल टू -1 एल पी एल एन, सॉरी एल पी -1 एल एन हो गया, ठीक है। इसके लिए आप क्या लिखोगे, -1 एल पी प्लस एल एन, ओके। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो अभी कौन कौन से है ये जो ऑड न्यूक्लिया, नाइट्रोजन भी हो गया, सोडियम भी हो गया, ठीक है। सिंपल सिंपल वालेंगे हम, ये भी हो गया आपका न्यूट्रॉन प्रॉब्लम, H12, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे अभी। चलो नाइट्रोजन 714, ठीक है, नाइट्रोजन 714। अभी इसके लिए प्रोटॉन नंबर कितना है, 7 है, ओके। न्यूट्रॉन नंबर कितना है भाई, ये 7 है। अभी दोनों भी नंबर कैसे है, इवन सॉरी दोनों भी नंबर कैसे है, ये ऑड नंबर है। अभी अब जो ऑड नंबर के लिए आपको ये जो रूल है, दिस इज द LW नॉर्डिन ने जो रूल दिया है, उसी रूल के हिसाब से अभी हमको यहाँ पे ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैलकुलेट द कॉन्फिगरेशन ना। तो जो प्रोटॉन नंबर है 7 है, फॉर p इज इक्वल टू 7, कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, ये 1s 1/2 2 रहेगा, यहाँ पे 1p 3/2 4, 4 और 2 6 हो गए, एंड 1p 1/2, 4 और 2 6 और 1 ये 7 हो गया, ठीक है। कितना आ गया ये स्पिन, कितना आ गया ये, फार प्रोटॉन के लिए 1/2 हो गया। उसी प्रकार न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7 इज राइट एज द 1s 1/2, 1p 3/2 एंड 1p 1/2। यहाँ पे 2 2 एंड 1, दिस इज फॉर द L, इज फॉर द L एंड दिस इज द 1/2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस केस में जो जेपी कितना आ गया, ये 1/2 आ गया, ठीक है। और एलपी कितना आ गया, पी की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे पी है, हाँ ठीक है, स्टेट है ये, यस पी इज इक्वल टू 1 आ गया। चलो सिमिलरली जे एन इज इक्वल टू हाफ एंड एल एन इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये हो गया स्पिन फॉर द न्यूट्रॉन नंबर एंड दिस इज द स्पिन फॉर द प्रोटॉन नंबर, ओके। ये है आपका एल की वैल्यू 1 रहेंगी फॉर द पी स्टेट के लिए एंड द एल एन इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल हियर वी बाय यूजिंग रूल जेपी की वैल्यू कितनी है, जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। 3 कौन सा नंबर है, ये दिस इज द ऑड नंबर, ठीक है। कितना आ गया ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर के लिए क्या रूल है, J इज इक्वल टू जेपी प्लस जेएन, ओके। देयरफॉर J इज इक्वल टू जेपी प्लस जेएन। चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे फिलअप करिए, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। देयरफॉर J इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 आ गया। 1 क्या है, ये इसका स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं इसको। अभी पैरिटी देखो, चलो
पेरिटी कितनी हो जाएंगी आपकी, पाई इज इक्वल टू -1 LP प्लस LN। ये कितनी वैल्यू आई थी, -1, LP की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 1 -1 2, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। Therefore, these spin and parity of these nitrogen 714 is equal to this. So spin and parity of nitrogen 714 is right as कितना आ गया ये 1 and the plus, ठीक है। दिस इज द इवन पैरिटी। हाँ, पैरिटी ये प्लस जहां भी रहेगा वो क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस पैरिटी इज द इवन, एंड इफ व्हेनेवर दिस इज नेगेटिव साइन देन पैरिटी इज द ऑड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है स्पिन एंड पैरिटी इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। फॉर द ऑर्डर न्यूक्लियर here we take the last unpaired particle, and for even nuclear J is equal to 0 because there is the cell of the completely filled। अभी देखो यहाँ पे सेल कंप्लीटली फिल है कि यहाँ पे नहीं है, ये 1p 1/2 है, ठीक है। 1/2 मीन्स व्हाट, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 रिमेनिंग है ना, यहाँ पे 1p 1/2, ये देखो 1p 1/2 कहाँ हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है।